नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड। क्लास का एग्जाम हो चुका है और अब आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, सेलेक्ट करें। हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सवाल है इसका आंसर ही आपके करियर की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। आने वाले 2 साल आपके अगले 20 साल को डिसाइड करेंगे और कॉलेज के 3 या 4 साल आपकी ज़िंदगी के अगले 30 या 40 साल को डिसाइड करेंगे। इसलिए बच्चों, हमें डिसीजन लेते समय सतर्क रहना होगा, बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में मदद करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है आपकी डिग्री और मार्क्स। आपकी डिग्री और मार्क्स केवल और केवल आपको स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। स्क्रीनिंग मतलब कुछ जैसे 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से आपको 800 लोग के अंदर लेके आएगा। स्क्रीनिंग ये होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि इतने को हमको जॉब देना है। लेकिन आपकी डिग्री और आपका जो मार्क्स है वो आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सामने वाला होगा वो आपसे फोटोकॉपी मांगेगा आपकी मार्कशीट की, आपकी डिग्री की। ठीक है, और 90% चांस है कि वो उसको देखेगा भी नहीं और रद्दी में फेंक देगा, यू कैन से साइड में रख देगा। तो फिर वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि आपके अंदर कौन सी सब्जेक्ट बसी हुई है। कहने का मतलब आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा टैलेंट है। बच्चों, सेकंड पॉइंट है डिजायर एंड इंटरेस्ट। यस, आपकी क्या रुचि है और आपकी क्या इच्छा है। जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक बच्चा है जिसका इंटरेस्ट है कि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व कर दूं और उसकी एक इच्छा है कि बड़ा हो के वो एक आईएएस ऑफिसर बने, एक कलेक्टर बने। ठीक है, तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट जो सिलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि मैं मैथ्स के सवाल सोल्व करने वाला एक कैंडिडेट बनूं या कुछ साइंटिस्ट बनूं या डाटा एनालिटिकल बनूं या फिर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो आप यहाँ सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं? यहाँ आप साइंस मैथ्स ले सकते हैं, यहाँ कॉमर्स मैथ ले सकते हैं, यहाँ पे आर्ट्स मैथ ले सकते हैं। ठीक है, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू कैन चूज। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आप मैथ्स, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो रहा है और आईएएस बनने के लिए कोई सी भी सब्जेक्ट लीजिए। आईएएस में ना आपके परसेंटेज पूछे जाएंगे ना डिग्री पूछी जाएगी। आईएएस में तो आपके अंदर कौन सी सब्जेक्ट बसी है वो चेक की जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि आईएएस क्यों बनना है? केवल ये एक इच्छा मात्र है या एक जुनून है, या फिर ऐसे समाज में देखा है कि इसका एक रुतबा है, रेस्पेक्ट है, लाइफ स्टाइल अच्छी है? कुछ भी हो सकता है, आप मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस मंजिल पे राही तू चला है एक बार परख तो ले उसका रास्ता कैसा है। जिस मंजिल की तरफ तुम चल रहे हो उसके रास्ते को परख लो। क्या पता 2 कदम चलने के बाद में वो अरखना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि रास्ता हमें मालूम नहीं और हम मंजिल की तरफ दौड़ पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज डिस्टेंस, अनदर इज डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट आप पढ़ेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस होती क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट इस दुनिया में ऊपर से नीचे गिरने का ही है, ऊपर जाने का नहीं है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, डिस्टेंस पे बिलीव कीजिए। इसलिए रास्ते को मालूम कीजिए कि आईएएस बनना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है, कितने आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितने एग्ज़ाम फाइट करने पड़ेंगे, कितनी हावर्स की स्टडी चाहिए, या कुछ पर्सनालिटी में क्या आपको ग्रो करना है। आप अपने आसपास जो ये तैयारी कर रहे हैं उनकी रूटीन को देखिए, उनको एनालिसिस कीजिए, उनसे बात कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। सो प्यारे बच्चों, आपको अपने समय को मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर आपने अपने एवरी सेकंड को एक सेकंड को सहज लिया तो आपका एक मिनट अच्छा हो जाएगा और एक मिनट अच्छा हो गया तो आपका एक दिन अच्छा हो जाएगा और हर दिन अच्छा हो गया तो एक सप्ताह, एक वीक अच्छा हो जाएगा और एक वीक अच्छे हो गए तो आपका महीना अच्छा हो जाएगा और महीने अच्छे हो गए तो
साल अच्छे और साल अच्छे तो आपकी ज़िंदगी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इस बात को समझिए, गहराई है इसमें, ठीक है। यही कहा जाता है, या जो पसंद है या तो उसको हासिल कर लो, या जो हासिल है उसको पसंद कर लो। कहने का मतलब या तो जो टारगेट बनाना है उसके लिए मेहनत कर लो अच्छे से, या फिर जो मिला है उसको अपना टारगेट बना लो, उस पर अच्छा काम कर लो। गेटिंग दिस? एक जो बटन बनाने वाला है वो भी करोड़पति है और पढ़ा लिखा भी एक करोड़पति है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में अंदर कौन सी सब्जेक्ट है, उस पर काम करना है हमें। गेटिंग दिस? यहीं से मैं कुछ करियर पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूँ, कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि सब्जेक्ट लेने पे क्या आप बन सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अपने समय को सहेजिए, क्योंकि अगर आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो ये संसार का नियम है, ये टाइम संसार में कहीं ना कहीं किसी कोने में मैनेज करके चला जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं कुछ सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ। साइंस मैथ्स लेने पे आपको कौन सी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। साइंस बायो में आप देखेंगे, साइंस बायो में आप इन पोस्ट पे जा सकते हैं। कॉमर्स से आप इन में जा सकते हैं। आर्ट्स में आप इनसे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट हमें क्या करना है, सब्जेक्ट अपने अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अपने पे काम करना है, केवल कागज़ की डिग्री पे काम नहीं करना। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैं से एक बच्चा 94 परसेंटाइल गेन करता है। अब 94 परसेंटाइल गेन करता है तो आसपास के लोग भी कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, या फिर उसके अंदर भी कुछ इच्छा होगी। वो कोचिंग ज्वाइन करता है IIT की, और वहाँ पे कोचिंग के मैनेजर को बोलता है कि सर, मेरी परसेंटाइल को आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स को मत बताना, किसी टीचर को मत बताना। ऐसा क्यों कहा उस बच्चे? देखिए ध्यान दीजिएगा, उसने कैसे 12th क्लास में कैसे भी उसने अच्छे मार्क्स ले आए, हार्डवर्क करता, अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उसको डाउट था कि क्लास में कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा और बच्चों को पता हुआ कि मैं 94 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे से सोल्व नहीं हुआ तो मेरी इंसल्ट होगी, उससे डर रहा था। इसका मतलब उससे विश्वास नहीं था अपने जो किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, काम किया हुआ है, जो सब्जेक्ट उसने लर्न की थी उस पर उसको विश्वास नहीं था। तो यहाँ पे कमी नज़र आती है, ठीक है। और हुआ भी यही, उनको रैंक मिली लेकिन बहुत पीछे, IIT नहीं मिली, IIIT में उनको एडमिशन मिला। जब जाके उनको बात समझ में आएगी, काम हमको अपनी खुद के सब्जेक्ट पे करना होगा, मार्कशीट पे नहीं। मार्कशीट ऑटोमेटिक शो करेगी, जब खुद पे काम होगा तो मार्कशीट ऑटोमेटिक शो करेगी, तो नॉलेज गेन कर लोगे तो। और हुआ भी यही, उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो IAS ऑफिसर है। ये रियलिटी है, हमारे ही पास के आसपास की कहानी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। So all the best for your bright future, dear students. Please like, share and subscribe. Thank you.